वाई ग्रुप में 40 से ज्यादा कैसे आपके मार्क्स लाए जा सकते हैं विद इन 25 डेज में, और हमारी लास्ट 25 डेज की स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए। 40-50 मार्क्स का पेपर होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम समय मिलने वाला है। आपके 9 टॉपिक के आसपास, मैथ्स में, रीजनिंग में भी 9 टॉपिक्स हैं, जीके जीएस में 5 टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में 9 टॉपिक्स के आसपास हैं। इस प्रकार मैं एवरेज बोल सकता हूं। एक बहुत ही फेमस शेर है यार, कहते हैं साहिल से कह दो कि लंगर उठा ले, हमें भी तूफान की जीत देखनी है। जब तूफान आता है समुद्र में और नाव आपकी फंसी हुई है तो नाव पलटने का डर होता है, लेकिन यहाँ पर यात्री कहता क्या है कि साहिल से कह दो, साहिल मतलब नाविक से कह दो कि लंगर उठा ले, हम भी तो देखें तूफान में कितनी औकात है हमारी नाव को पलटाने का। आज ये लाइन यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। चीजें बदल गई हैं, एक नया तरीका आ गया है अग्निवीर सेना में जाने का, लेकिन जिन लोगों को सेना में जाने का जज्बा है उनको एक ये माध्यम मिल रहा है। लेकिन 24 जुलाई को पेपर लगा हुआ है एयरफोर्स वाई ग्रुप का। अब आपके पास समय मात्र 25 डेज हैं। ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए कि 25 डेज में हम 40 प्लस मार्क्स हासिल कर सकें। और अगर आप 40 प्लस मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो ये मैं दावा कर सकता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि वाई ग्रुप में 40 से ज्यादा कैसे आपके मार्क्स लाए जा सकते हैं विद इन 25 डेज में, और हमारी लास्ट 25 डेज की स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए। बिना टाइम को वेस्ट करें मैं सीधा मुद्दे पे बात करूंगा। वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन आते ही रहते हैं, आज मैं इन सभी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं आज की पीपीटी का हमारा हाल क्या है। सबसे पहली चीज तो यार एक चीज याद रखना, ये जो सेना में जाने के नौकरी कहते हैं ना, नौकरी नौकरी, डिफेंस कोई नौकरी नहीं मेरे दोस्त। डिफेंस एक क्या है, देश सेवा का एक मौका देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात करेंगे लास्ट 25 डेज में हमारे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। वाई ग्रुप क्या है, साथ ही साथ हम रीजनिंग एंड अदर मैथ्स एंड इंग्लिश के बारे में देखेंगे। लास्ट हमारा जो वीडियो है का जो मेन पर्पस है, टॉपिक्स के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बिल्कुल पूरी जान लगा दी है वाई ग्रुप का एग्जाम क्रैक करने के लिए। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ अग्निपथ योजना, अग्निवीर बने। अग्निवीर बनने का एक मौका मिला है अग्निपथ के माध्यम से सेना में भर्ती होने का। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि नौकरी में बहुत सारी चीजें बदलाव हो गई, 4 साल बाद क्या करेंगे। यार एक चीज याद रखो, सेना में जाने का जो जज्बा है ना, वो जज्बा 4 साल का मौका देता है। अच्छी बात है, 25% यहाँ पर मौका मिलेगा सोल्जर्स को रहने का, क्योंकि अब नया अपडेट आया है, एक नया रिफॉर्म आया है, तो चीजें बदली हैं। हमारा मुद्दा क्या है, कौन से 25 डेज में हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं 30 टॉपिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 34 टॉपिक्स को 25 डेज में अगर आप कवर कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 40 से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हो। और आपको ये मिनिमम ये टॉपिक तो पढ़कर जाने ही होंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मिनिमम ये टॉपिक पढ़ने ही होंगे। और अगर आपको सेना में भर्ती होना है या वाई ग्रुप का एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि कंपटीशन टफ तो है, पिछले 2 सालों से एग्जाम नहीं आ रहा है, तो आपके साथ में जो फ्रेशर्स है उनके लिए तो बहुत ही संघर्ष है, क्योंकि जो सीनियर है वो भी बंदा बैठ रहा है, लेकिन क्योंकि गैप हो गया है इसलिए उनके लिए भी संघर्ष है, क्योंकि टच छूट चुका है। तो 25 डेज में 30 टॉपिक्स को हमारा एनालिसिस करना ही चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए। अब मुद्दा क्या है यार, तो मैं वाई ग्रुप की बात कर रहा हूं यहाँ पे। वाई ग्रुप में तो मैं एक बार पहले सिलेबस बता देता हूं, जो नए स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होंगे उनके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो वाई ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 50 मार्क्स का सिलेबस हमारा यहाँ पर कवर अप होता है। इस 50 मार्क्स के सिलेबस में मैं कह सकता हूं कि 20 मार्क्स का एक पेपर होता है इंग्लिश का, 20 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का एक पेपर होता है आपका रागा का। रागा बोला जाता है। रागा में क्या क्या आता है, रीजनिंग आती है, अर्थमेटिक आती है और जनरल अवेयरनेस आती है, जिसे हम जीके या जीएस कह सकते हैं। जीके या जीएस बहुत सारे लोगों को ये पता होता है, तो मैंने सिलेबस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, आगे बढ़ना है ये। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम समय मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं इस पर, रीजनिंग के बारे में देखते हैं, जरा मैथ्स के बारे में देखते हैं, जीके जीएस के बारे में देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश का तो फिक्स है। अभी 30 क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए, हम टॉपिक के बारे में देखेंगे लेकिन इसके पहले हमें ये तो आइडिया हो कि एक सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपके जो रागा का पोर्शन है, उस रागा के पोर्शन में लगभग क्या 30 क्वेश्चन ही आते हैं। रागा में 30 क्वेश्चन आ रहे थे, यानी कि वाई ग्रुप का सिलेबस है। उसमें जो लास्ट आपका 3-4-5 ईयर्स का जो ट्रेंड रहा है, उसमें लगभग एवरेज मैथ्स के क्वेश्चन 7 से 8 एक आपके सेट में पड़े होते हैं। जरूरी नहीं कितने हो सकता है संख्या ज्यादा भी हो, और कभी कभी सेट में आपका 4 या 5 क्वेश्चन भी आपको दिखाई पड़े हैं मैथ्स के, उसके आधार पर चेंज करते हैं। लेकिन हमें ये मान के चलना है 7 से 8 क्वेश्चन आपके एवरेज दिखाई देंगे।
इसके साथ साथ में अगर हम देखें रीजनिंग में आपके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके कवर कर रहा होता है। हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो आप 15 के 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 12 से 15 क्वेश्चन हमारे ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसके लिए, रीजनिंग के लिए। आपने 7 से 8 क्वेश्चन कवर अप कर रखा है, 12 से 15 क्वेश्चन कवर अप कर रखा है। जीके में भी यह ट्रेंड रहा है, कई बार तो आपका काफी ज्यादा आ जाता है, लेकिन मैं अगर एनालिसिस करूं तो 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में एवरेज आपके यहाँ पर जीके के क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं। कई बार तो 12 क्वेश्चन तक जाता है, मैथ को कम कर देता है, कई बार 5 क्वेश्चन ही लेता है। यानी कि 5 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन एवरेज अगर देखें तो हम 7 से 10 क्वेश्चन के आसपास आता है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं 30, अगर आप इस 30 में से, मैं कह सकता हूं अगर आप इस 30 में से 26 प्लस बैठे हुए हैं या 26 ही बैठे हुए हैं एवरेज, और उधर आपने इंग्लिश में आपने 16 या 15 के आसपास ले लिया है, तो आप 42 की रेंज में पहुंच चुके हैं 50 में, और आपको कोई भी मेरिट लिस्ट से बाहर नहीं कर पाएगा 40 प्लस होने पर भी, अगर आप हो चुके हैं तो। चलिए मुद्दे पे आते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें मैथ्स में। एग्जाम से जाने से पहले उन टॉपिक्स का रिवीजन मल्टीपल टाइम होना चाहिए, और उसके साथ साथ में मॉक टेस्ट वगैरह तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। यानी कि यहां पर शुरू करते हैं, हमने 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रखा है, जैसा कि 4 ही सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीए है, यानी कि जनरल अवेयरनेस है। यहाँ पर लोग जीएस बोलते हैं, जीएस इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, यहाँ जनरल अवेयरनेस आती है, एंड इंग्लिश होती है। अब इसमें से मैं अगर बोलूं तो हमारे लगभग आपके 9 टॉपिक के आसपास मैथ्स में है, रीजनिंग में भी 9 टॉपिक्स हैं, जीके जीएस में 5 टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में 9 टॉपिक्स के आसपास हैं। इस प्रकार मैं एवरेज बोल सकता हूं लगभग हमारे क्या है 9 टॉपिक्स, और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 30 के आसपास बन रहे हैं। 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, लगभग उनको कवर अप कर लेंगे, मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया है, अगर इनको कंबाइन कर देता तो 30 ही बनते जाकर के। चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं रियलिटी में, यानी कि सच्चाई में आप एग्जाम में क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको एग्जाम में जाने से पहले याद रखना, आपको मैथ्स में ये 9 टॉपिक आपके तो पढ़े ही होने चाहिए। इनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं, मैंने बोला 7 से 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ्स में। 1% का क्वेश्चन फिक्स है, बहुत ही सिंपल लेवल के आते हैं, बहुत टफ लेवल के नहीं आते। परसेंटेज का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिक्स दिखाई देता है, ये याद रखिएगा, परसेंटेज का एक क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद एक एवरेज का क्वेश्चन आता है, एवरेज टॉपिक आप पढ़ लीजिए, इजी एक क्वेश्चन आप करने के लायक होंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाना, 2 या 3 टाइप स्टार्टिंग के बेसिक के ही पढ़ने होंगे। एक क्वेश्चन आपको रेशियो प्रोपोर्शन का दिखाई पड़ेगा, हमेशा आता है रेशियो प्रोपोर्शन का, आपका अनुपात और समानुपात का, तो उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का दिखाई पड़ता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आप कवर अप कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी एक क्वेश्चन दिख जाता है आपका, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। एचसीएफ और एलसीएम का भी एक क्वेश्चन आपका बेसिक दिखाई पड़ता है, तो आप इसको भी आपको कवर अप करना होगा। सिंप्लीफिकेशन का भी एक क्वेश्चन आपको आ जाता है, ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का भी एक क्वेश्चन आप कवर अप करेंगे। बोट एंड ट्रेन से रिलेटेड आपका एक कंडीशन से क्वेश्चन एक डाल दिया जाता है, एंड स्पीड ऑफ टाइम के बारे में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। आई होप कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके लगभग 50, 70, 80% टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कमांड होंगे। तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, प्रैक्टिस करें, और ये इन टॉपिक्स को तो कवर अप करना है, इसके अलावा पढ़ें। आप ये नहीं कि इन टॉपिक्स को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक्स कर रहे हो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप पहले इन टॉपिक्स को कवर अप करो। ये ऐसे ही नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आपके एग्जाम दे चुके हैं या आप एग्जाम दे रहे हैं 2-2 अटेम्प्ट में, उनको उनके आइडिया के आधार पर प्रिपेयर किया मैंने इस टॉपिक को, जिसके आधार पर अंदाजा लगा सकता है कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आ रहे हैं। इसके बाद रीजनिंग के टॉपिक की ओर आते हैं। रीजनिंग मैंने बोला आपके 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास लगभग आपका यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहली चीज याद रखिए, आपके यहाँ पर लगभग 9 क्वेश्चन के आसपास, 9 क्वेश्चन के आसपास आपको, सॉरी 9 कह रहा हूं मैं, 5 क्वेश्चन के आसपास नॉन वर्बल के दिखाई पड़ते हैं, 5 क्वेश्चन के आसपास। इसके बाद 5 क्वेश्चन यहां पर कवर कर लेगा नॉन वर्बल, जो पिक्चर्स के होते हैं नॉन वर्बल, आपको पता होगा, रीजनिंग आप पढ़ रहे होंगे तो एग्जाम की प्रिपरेशन करने ही जा रहे हैं ना, देने जा रहे हैं ना, तो आपको पता ही होगा। इसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग का एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। नंबर सीरीज का भी एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। आपने टॉपिक अगर रीजनिंग पढ़ी होगी तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मतलब जो लोग न्यू फ्रेशर्स होंगे, पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, वो कम से कम सिलेबस तो देख ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद एनालॉजी का भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। सीक्वेंस सीरीज का भी एक क्वेश्चन मिलेगा। क्लॉक एंड कैलेंडर, जरूरी नहीं कि हर सेट में पढ़े, लेकिन क्लॉक एंड कैलेंडर का एक क्वेश्चन आता है, किसी न किसी सेट में तो मिल जाएगा। बाइलक आपके सेट में आ गया, क्लॉक एंड कैलेंडर बहुत ईजी है, आपको ईजी सॉल्व करना, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। एक आपने देखा होगा ए बी, फिर डैट डैश सी, ए डैट डैश लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चन भी एक आपके आ जाते हैं। एक या कई बार 2-2 क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है। ये ऐसे 9 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको एग्जाम में बैठने से पहले आपको कमांड होनी चाहिए मेरे दोस्त। आपको बिल्कुल इस टॉपिक्स को कवर अप कर लेना, रीजनिंग थ्योरी कवर अप कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए यार।
मौका बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है सर, आप तो बिल्कुल फोकस ही करके इन पे फोकस करिए, फोकस करिए सर, कंप्लीट तौर पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं करंट अफेयर, सबसे मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन है ना साहब करंट अफेयर। समझ ही नहीं आता पढ़े तो पढ़े क्या। मैंने प्लान किया है करंट अफेयर पे हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 25 डेज पे हम करंट अफेयर पे डेली आधे एक घंटे वाई ग्रुप के अकॉर्डिंग ही करंट अफेयर को लेके आने वाले हैं। तो जो लोग इसमें टच करेंगे, हमारे पर विश्वास कर सकते हैं, वो लोग इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, आपके जो स्रोत है वहां से ही पढ़ सकते हैं सोर्सेज का। करंट अफेयर के लगभग आपके 3 से 4 वीडियो, 4 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज आना ही आना होता है, कई बार ज्यादा भी हो जाता है। एक पॉलिटी की संभावना होती है क्वेश्चन आने की, मैं बात कर लूंगा, बहुत 4-5 टॉपिक है, उन्हीं में से कोई ना कोई आ जाता है। कई बार एक आर्टिकल दिखाई दे देता है, या प्रेसिडेंट या फंडामेंटल राइट से पूछ लिया गया, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन। संभावना एक क्वेश्चन हिस्ट्री से भी आने की होती है, एक साइंस से क्वेश्चन आ जाता है, और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको 2-3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कई बार वो पूछ लेगा डांस फॉर्म क्या है, आर्ट क्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है किस स्टेट में, गवर्नर पूछ लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके 2-3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो यार इनको भी एक बार कवर अप कर लो। 5 आपके टॉपिक है, 5-6 टॉपिक है, चैलेंजिंग सबसे यही होगा आपका। और अगर आप करते हो तो यार 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक आपके जीएस को कवर अप करके चल रहा है। तो आपको इस चीज को भी फोकस करना है यार कि बहुत इजी हो जाता है अगर आप इनको, लेकिन याद रखना लास्ट के 10 डेज में अगर आपने जीएस का प्लान बनाना है, आई एम श्योर कि आप नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते सर। इसके बाद आते हैं इंग्लिश की ओर। इंग्लिश की ओर अगर हम चलते हैं साहब, तो मिनिमम एक तो पैसेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। 20 मार्क्स का होता है, इसको क्वालिफाइंग ये तो करना ही करना है, कट ऑफ के क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो इधर का तो मामला पूरा फेल ही हो गया सब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन पढ़ के जाना है, प्रोनाउन पढ़ के जाना है, वर्ब पढ़ के जाना है, एडजेक्टिव पढ़ के जाना है, प्रीपोजिशन पढ़ के जाना है, एडवर्ब पढ़ के जाना है, ये तो आपको होना ही चाहिए साहब। यहां से भी आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। वॉइस का क्वेश्चन फिक्स है आना, वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से आपको आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आपको दिखेगा। वोकैब्स के आपको क्वेश्चन आएंगे, मैं वोकैब्स बोलूं या सिनोनिम एंटोनिम से बोलूं तो 2-2 आपको दिखाई पड़ते हैं, इवन की 4 आपके सिनोनिम फंस जाते हैं। तो आप वोकैब्स भी कवर अप करके चल सकते हैं, ठीक है ना। इडियम फ्रेजेस आपको आना है, संभावना एक होती है आने की। इसके बाद सेंटेंस एरर और जंबल वर्ड वाले जो आपके सेंटेंस होते हैं वो भी आपको दिखाई पड़ते हैं। ये टॉपिक आपके ऐसे हैं इंग्लिश में कि आपको इनको पहले फोकस करना है, जीएस में आपको ये फोकस करना है, जीके में फोकस, रीजनिंग के ये टॉपिक आपको कवर अप करने हैं, मैथ्स के ये टॉपिक कवर अप करने हैं। याद रखिए यार, ये बेसिक टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करना है वाई ग्रुप में इंटर करने से पहले। अगर आप ये नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हो। और अगर आपने इन टॉपिक्स पर कमांड बना ली है मेरे दोस्त, तो मैं ये कह सकता हूं कि अच्छी खासी कमांड अगर बना ली है तो अपने कॉन्फिडेंस को नीचे मत गिरने देना। और कॉन्फिडेंस अगर आपके साथ में रहा ना तो साहब आपको सफलता जरूर मिलेगी, सक्सेस आपके साथ में रहेगी। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए। कहते हैं ना कि जब आप पूरी मेहनत से आप मेहनत करते हैं, कहते हैं ना कि वो एक बहुत ही फेमस शेर है, कहते हैं कि जब आप मेहनत जितनी खामोशी से करेंगे सफलता उतनी शोर मचाती है। यानी कि आप बहुत ही खामोशी के तरीके, शांत मन से आप कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटे आप डेली पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। वो बात अलग है कि 6 से 7 घंटे में काम चल जाता है, लास्ट का 1 महीना है, मिनिमम 8 से 10 घंटे एवरेज दीजिए। सारी चीजों को छोड़ दीजिए, मोबाइल को बंद कर दीजिए, वेब सीरीज मूवीज सबको ऑफ कर दीजिए, दोस्त को भी कट ऑफ कर दीजिए। लास्ट 1 महीना, 1 महीना क्या 25 डेज हो सकता है आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।